जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। अयोध्या कांड की यह कथा है। यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल गए हैं और गंगा तट पर केवट जी से गंगा पार करने के लिए कैसे कह रहे हैं। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। पद पखारी जल पान करी आपु सहित परिवार, पितरु पारु करी प्रभु पुनि, मुदित गयउलई पार। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। केवट जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखमन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी मन में सोचने लगे। पियहिया किसी जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। कहयो कृपालु लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली माता सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारी दे दावा। बहुत काल में किन्नहि मंजूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। ऐसे केवट जी कहने लगे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। केवट जी कहने लगे, हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। ऐसे केवट जी कहने लगे। तो मित्रों, इसी बीच एक दुआ है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवटले। विदा दीन करुणायतना, भगति बिलम बरुदे। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। सियासुर सरी कहे उकर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके
पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करिएगा। ऐसे कहने लगे, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुनी सिया विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरवानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुन गंगा के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया बेदहि, तब प्रभाव जग विदित नाएहि। लोक पहोहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुबीर के प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। ऐसे आकाशवाणी हुई गंगा जल की। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्नहि मोहि दिन बढ़ाए। तदपि देवी मैं देवी आशीषा, सफल हो निहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो मैं भी, हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। ऐसे गंगा जी कहने लगे, प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कौशलाई। पूजहि सब मन कामना, सो जसुर ही जग छाई। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। गंगा जी कहने लगे माता सीता से, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। ऐसा गंगा जी कहने लगे। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।